जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं चंदन कुमार आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर आप सभी को ब्रेन वेव के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा पता है, तो हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला तो होता है, द्विघात समीकरण सॉल्व बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, जानेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। जैसे देखोगे प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर, अल्फा एक मूल है, मतलब दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों बता दो, दिया है द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या दिए हैं, एक है अल्फा और एक है प्यारे बच्चों बीटा। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो अल्फा बीटा दिया है, सो बताओ पहला मूल होगा, अगर अल्फा है तो यह x का वैल्यू होगा तो x बराबर अल्फा होगा। दूसरा मूल भी बीटा है तो क्या होगा, x बराबर बीटा होगा। बोलो किसी को दिक्कत? बहुत इजी वे में मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ क्या करोगे आप, अगर इतनी बातें स्पष्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, इतनी बातें स्पष्ट हो गई प्यारे बच्चों, तो बताओ x अल्फा को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा बराबर इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा ना। इधर बताओ x बीटा को लाओगे तो क्या होगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू बचेगा क्या, जीरो, है ना इजी। अब मुझे बताओ, यह रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुआ। कैसा समीकरण प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, रैखिक, क्योंकि यहाँ x का पावर कितना है, एक है, पावर एक होता है तो रैखिक समीकरण। अब मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में पुनः हम इसको क्या लिख सकते हैं, पुनः क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको हम तोड़े तो अलग अलग भी लिख लेते हैं कि नहीं लिखते हैं जब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ मुझे बताओ, इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, दोनों का गुणा, तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस बीटा, नहीं x माइनस बीटा है ना जी, x माइनस बीटा, हमने x से मल्टीप्लाई किया x माइनस बीटा में, फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बीटा में, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। बोलिए अब क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x को बीटा से करेंगे तो क्या होगा, बीटा x, माइनस अल्फा को x से करेंगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना क्लियर। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, देखो तो माइनस एक्स अगर कॉमन कर लें, माइनस एक्स, तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बीटा और प्लस यहाँ बचेगा अल्फा, बचेगा ना। कैसे देख लो, पुनः माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो आएगा कि नहीं। पुनः क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, हो गया ना। तो यह क्या हुआ, यह द्विघात समीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ घात आप देख रहे हो दो है, जब घात दो हो जाए द्विघात समीकरण हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में प्यारे बच्चों इसको हम क्या करते हैं, यहाँ देखोगे, जब कभी भी आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखना हो, अल्फा और बीटा पता हो, तो हमें क्या लेना होगा। सो प्यारे बच्चों बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, तो इसको लिखेंगे मूलों का योगफल। क्या होगा प्यारे बच्चों, मूलों का योग, योग माने जोड़, मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा, इस तरह से प्यारे बच्चों यही ना फॉर्मूला निकालना होता है। तो जब कभी भी इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यदि अल्फा बराबर 2 हो, बीटा बराबर क्या हो प्यारे बच्चों, 3 हो, अल्फा और बीटा पता है, यानी अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल पता है अल्फा और बीटा, और हमें द्विघात समीकरण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 बराबर 5,
और फिर पुनः क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो क्या होगा 2 गुणा 3 बराबर 6। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, यही ना है, चाहे इसको ले लो। सो द्विघात समीकरण क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 है, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6 है, बराबर 0। यही तो है द्विघात समीकरण, बन गया ना। बोलिए बोलिए, कितना सिंपल है। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ मामला कुछ इस तरह से है कि अगर देखें कभी भी, एक और टर्म्स को जान लेते हैं, कभी भी देगा, जैसे देखोगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। और एक द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला है क्या है, द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला, द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है ना। तो अब ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों देखो, इसको हमें इस फॉर्म में लाएंगे तो देखो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसको फॉर्म में लाएंगे तो ए को हटाना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ ए है, तो ए को हटाना होगा। ए को हटा दें तो क्या मिलेगा, देखो तो ए से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ए से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें एलएचएस में भी ए से डिवाइड किया, आरएचएस में भी ए से डिवाइड किया, एलएचएस में करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर को ए से करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या मिलेगा बी बाई ए एक्स प्लस क्या मिलेगा प्यारे बच्चों सी बाई ए इज इक्वल टू 0, मिला ना। अब दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर, यहाँ 1 के बराबर 1 है, यहाँ देखो तो यहाँ क्या मिलेगा, b बाई ए बराबर हमें क्या मिला, तो b बाई ए बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा मिला ना। यहाँ देखो तो c बाई ए बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी c बाई ए बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इधर है इधर भेज दें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें मिला क्या, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, पुनः क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिला, तो यहाँ मिला सी बाई ए, मिला ना। बोलो बोलो, तो आप याद किए हो ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इस तरह से यहाँ से भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए इसको निकालने का एक और तरीका है, यानी कि हमने क्या किया, देखो सिंपल है, यह तो द्विघाती सूत्र है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है, यह द्विघात समीकरण है, इसको हमने इसके फॉर्म में लाया तो इतना हुआ, कंपेयर किया तो मिल गया, यानी क्या मिला हमें, इतना बराबर मूलों का योग, इतना बराबर क्या मिला, मूलों का गुणनफल। कितना सिंपल है प्यार बच्चों, बताओ कितना सिंपल है। अब यहाँ देखो, इसको चाहो तो एक और तरीका है, आप उसके माध्यम से भी क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे देखो, आपको अल्फा बराबर प्राप्त होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, जानते हैं ना, इतना बराबर होता है। बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये भी है, पता है ना आपको। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है माइनस बी माइनस प्लस रूट डी बाई 2a, अब बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, एलसीएम कितना हो जाएगा 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a। अब देखो इससे जब 2a से डिवाइड करेंगे, एक से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस रूट डी, बीच में प्लस है, 2a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई डी। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो तो क्या मिल रहा है, माइनस बी प्लस रूट डी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होगा 2a, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इससे यह कैंसिल हुआ, मिला क्या, माइनस बी क्या होगा माइनस 2b और बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए। तो इस तरह से क्या मिला प्यारे बच्चों, बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ हमें मिला माइनस बी बाई ए। यहाँ भी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा तरीका है ना प्रूफ करने का।
देखो अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर तो अल्फा का मान क्या होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a इंटू बीटा का मान भी -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो देखो तो ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करें, 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4a² होगा ना। अब देखो क्या होगा, देखो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मानते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो बताओ a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको पता है प्यार बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b², पता है ना पता। तो मुझे बताओ -b का होल स्क्वायर करेंगे, a² का मतलब a के जगह हमें -b है तो -b का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर। अब क्या कर लिया जाए, -b का होल स्क्वायर क्या होगा b² हो जाएगा, माइनस d का होल स्क्वायर का मतलब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा केवल d और बाई 4a²। अब देखो माइनस यहाँ क्या मिला b² माइनस d का मतलब क्या है, d बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों b² माइनस 4ac होता है। d बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac बाई 4a²। अब अगले टर्म में देख लो, यहाँ b² माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a² को a 4a² लिख लो। देखो तो b² से b² कैंसिल, बचा क्या 4ac बाई 4a²। 4a² को 4a इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या मिला c बाई a मिल गया। तो इस तरह से भी प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल बराबर हमें क्या मिला अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। यहाँ एक प्रूफ हुआ, बोलिए कितना सिंपल है। तो हमने दो तरीका बता दिया, एक ये तरीका अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, एक ये तरीका कंपेयर करके हमने बताया, और दूसरा उसको हमने लेकर के क्या किया प्रूफ किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कितना सिंपल है, एक कंसेप्ट तो जानना ही पड़ेगा, केवल क्वेश्चन कर लेने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो 4 कंसेप्ट को जानो कि हुआ कहाँ, ओरिजिन क्या है, इसको जानना सीखना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग हमसे ज्वाइन कर हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। उसका QR कोड आपके सामने है और उसका ID है। इस ID या QR कोड के माध्यम से आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ। टेलीग्राम से जुड़ने का फायदा यह होगा सारा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नोट्स PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा, वो भी फ्री। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप इंस्टाग्राम पर भी नियमित अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ, एक QR कोड और इसका क्या है आपका ID है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों फेसबुक पर जरूर जुड़ना न भूलोगे, क्योंकि फेसबुक के द्वारा आपको और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। देखिएगा आप सिंपल सा इसको सर्च करेंगे या QR कोड को स्कैन करेंगे। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।